स्टूडेंट सॉरी, आप लोगों के सामने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पाया। 2 दिन से काफ़ी सारा टाइम शेड्यूल बनाने में जा रहा था। शेड्यूल बन गया है, मैंने जेपी सर को दे दिया है, रात को अपलोड हो जाएगा, कल से चालू हो जाएगा पढ़ाई चालू 2021 के लिए। कुछ चीज़ें मैं स्पेसिफिकली बता देना चाहता था क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर आप सब लोगों के पास यूट्यूब पे अवेलेबल है। मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन जो हैं इन तीन चीज़ों को लेके आते हैं, परसेंटाइल, कट ऑफ, क्वालिफाइंग स्कोर। मैं तीनों चीज़ें क्लियर कर देता हूं। काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा इसके बारे में। पहली चीज़, परसेंटाइल क्या होती है, व्हाट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल आप ऐसे समझ लीजिए कि परसेंटाइल कहता है कि यदि आपका 50 परसेंटाइल है स्कोर, ठीक है, तो 50 परसेंटाइल का मतलब है कि 50% लोगों के आपसे कम है, ठीक है। यदि 90 परसेंटाइल बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि 90% लोग के आपसे कम है। अब 50 परसेंटाइल का मतलब 50% नहीं है। 50 परसेंटाइल पिछले साल 120 था आउट ऑफ 720 जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। 50 परसेंटाइल पिछले साल 120 था 720 में से, ठीक है, तो परसेंटेज नहीं है। तो देखिए इसका परसेंटाइल हुआ, आई एम सॉरी आप लोग को पता है तो आप इस वीडियो को मत देखिए, पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, खासकर पेरेंट्स को। मुझे काफी कॉल आ रहे थे, मैंने कहा एक बार वीडियो में समझा देता हूं। ये परसेंटाइल हुआ 50, ठीक है, परसेंटेज हुआ, अब आप खुद देख लीजिए, करीब करीब 19-18% टाइप। मुझे एग्जैक्टली 18 कैसे बताऊं, 720 18, हाँ मान लीजिए 18, हो सकता है कम हो थोड़ा, है ना। तो देखिए परसेंटेज और परसेंटाइल का आपको फर्क पता चल गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इसका मोटा मोटा मतलब आप ये समझ लीजिए कि यदि 16 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लिख रहे हैं और 34,000 सीटें हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 98 परसेंटाइल पे सिलेक्शन होगा। 98 परसेंटाइल पे सिलेक्शन होगा। जिन लोगों का आईआईटीज वगैरह में होता है, आपने देखा होगा नंबर देखे होंगे 99 पॉइंट समथिंग, क्योंकि आईआईटी की सीटें और भी कम है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि 15% सीटें ही ऑल इंडिया कट ऑफ के थ्रू होती है और बाकी स्टेट के थ्रू होती है, और स्टेट में काफी वेरिएशन होता है, वो भी मैं समझाऊंगा। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई परसेंटाइल क्या है। क्वालिफाइंग स्कोर 50 परसेंटाइल होता है। क्वालिफाइंग स्कोर और कट ऑफ में फर्क यह है, क्वालिफाइंग स्कोर का मतलब है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे नीट के स्कोर पे, ना सिर्फ एमबीबीएस और डेंटल का, पर बहुत सारे और कोर्सेज में भी नीट का स्कोर चलता है। आप उन एग्जाम्स के लिए नहीं बैठ सकते हैं, उन कोर्सेज के लिए काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं यदि आपका डेंटल और एमबीबीएस के लिए यदि आपका 50 परसेंटाइल नहीं है, ठीक है। और 50 परसेंटाइल पिछले साल 120 था। यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जो भी सारे कंट्रीज हैं, और वापस आके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते यदि आपका क्वालिफाइंग स्कोर नहीं है जो पिछले साल 120 था, विच इज 50 परसेंटाइल। तो क्वालिफाइंग स्कोर और कट ऑफ डिफरेंट है। कट ऑफ वो होता है कि जिस नंबर पे लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिली, जिस नंबर पे लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिली। और मैंने एक और वीडियो पहले डाला था, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने क्वालिफाइंग कट ऑफ का एक बार और एक्सप्लेन किया था अच्छी तरह, ठीक है। कट ऑफ परसेंटाइल क्या होती है, ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग, अब देखिए इसमें भी कॉम्प्लिकेशन क्या है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी एक बार इसे यहीं पे कर लेते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% सीटें इसमें से, सॉरी, है ना, 34,000 में से 34,000 32,000 कुछ नंबर है ना, इसमें से 15% सीटें, ठीक है, करीब 5,200 सीटों के आसपास, उन सीटों में सबके लिए ओपन होती है। मतलब यदि आपकी वो सीट में आपका आ रहा है तो आप केरला से हैं तो भी आप मौलाना आजाद में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिल्ली से है तो वो भी केरला में एडमिशन लेता है। तो ऐसी 5,5200 सीटों के आसपास होती हैं। उनके लिए परसेंटाइल क्या हो गया, आप देखिए ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए परसेंटाइल क्या हो गया, 16 लाख में से, ठीक है, 5200 सीटें, क्या हो जाएगा परसेंटाइल, करीब 99.7 परसेंटाइल हो जाएगा यदि आपको ऑल इंडिया कट ऑफ में आना है, ठीक है। स्टेट लेवल पे कट ऑफ पे क्या होगा, चलिए मैं आपको एक जादू की चीज दिखाता हूं। ये डेटा neetprep.com पे पड़ा हुआ है, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सीटें, नंबर ऑफ एप्लीकेंट टू सीट रेशियो, नंबर ऑफ सीटें, नंबर ऑफ एप्लीकेंट और एप्लीकेंट टू सीट रेशियो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि अलग अलग स्टेट्स को देखिए, एक मिनट में ऐसे कर देता हूं, है ना। तो यहां पे 1063 लोग हैं एप्लीकेंट्स, 100 सीट है, इसका मतलब 90 परसेंटाइल पे यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। चलो मैं आपको जरा यहां पे इस तरह से ही दिखा देता हूं, है ना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहां पे 90 परसेंटाइल पे हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे आपका करीब करीब कितना आ रहा है, 95 परसेंटाइल पे होगा। ये कौन सा स्टेट है जरा देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश। इस वाले स्टेट को देखते हैं, यहां पे करीब अरुणाचल प्रदेश में 88 परसेंटाइल पे हो जाएगा, ठीक है। आसाम में कितना आ रहा है ये 2718, 3%, ठीक है, 97 परसेंटाइल पे हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये परसेंटाइल इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये अब आपको क्लैरिटी आ गया होगा 97 परसेंटाइल कैसे आया। देखिए इसका करीब 3-3.5% आ रहा है, इस वाले नंबर का 3-3.5% ही है, तो आप उसे 100 में से डिवाइड कर दीजिए, 100 में से माइनस कर दीजिए, तो 97 परसेंटाइल जो है ये आसाम का आ गया। चलो दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली में बहुत हाई तौबा मचती है ना। तो दिल्ली का 10% हो गया 5900, 2% 98.2 परसेंटाइल के आसपास आ गया। इसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है। कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने का एक और रीजन क्या होता है, आप मोटा मोटा समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। ऑल इंडिया कट ऑफ जो होगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार 600 है। तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, आसाम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इवन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, है ना। यहां पे जो कट ऑफ होता है वो ऑल इंडिया कट ऑफ माइनस मोटा मोटा 50 मान लीजिए। मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है लेट्स से 600, ठीक है, ओबीसी का करीब होगा 595, ठीक है, ये ऑल इंडिया बता रहा हूं, स्टेट लेवल पे वेरी करेगा, ठीक है। ओबीसी का होगा 595, एससी का होगा इससे करीब 70 नंबर कम मान लीजिए 530, एसटी का होगा करीब 500 के आसपास, है ना, थोड़ा कम भी हो सकता है एससी एसटी के अंदर। तो इस तरह से होता है। ईडब्ल्यूएस का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि, है ना। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। अब ये ऑल इंडिया कट ऑफ इन वाले स्टेट्स में आप एप्लीकेंट टू सीट रेशियो, ये जो मैंने लिंक डाला इसमें जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एप्लीकेंट टू सीट रेशियो है इनमें काफी कम है, देखो, है ना। जहां पे एप्लीकेंट टू सीट रेशियो ज्यादा होगा, ये देखिए, है ना, यहां पे प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता था कि इस सारी चीज के अंदर दिल्ली और हरियाणा, यहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, दिल्ली और हरियाणा, ठीक है, और ऑल इंडिया कट ऑफ से भी ज्यादा जाएगा। यदि आपको स्टेट में चाहिए, आपको ऑल इंडिया से सीट मिल जाएगी पर स्टेट के अंदर सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। और फिर यूपी बिहार वगैरह आप देखेंगे, राजस्थान, इनका कट ऑफ ऑल इंडिया के आसपास जाता है। तो फुली स्टूडेंट्स, आप लोग को ये सारी चीज समझ में आ गई कि परसेंटाइल कट ऑफ, क्वालिफाइंग स्कोर मैं बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पस था। काफी ज्यादा एंग्जाइटी है, अभी रिजल्ट आने वाला है जल्दी, तो मेरे से काफी सारे लोग ये वाली चीज पूछ रहे थे, फोन आ रहे थे और मैं सारे लोग के फोन अटेंड नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, होपफुली आप लोग को क्लैरिटी आ गई होगी। कुछ यदि आपको फिर भी कंफ्यूजन है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टेट वाइज कितनी सीट्स हैं, कितने एप्लीकेंट पिछले साल थे, वो सारा डेटा डाल दिया है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आप लोग के डाल दी है, क्योंकि कोशिश यही है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो सारी इंफॉर्मेशन है प्रॉपरली लॉजिकली प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है बच्चों।